जॉर्डन ने इजराइल से अपना सफीर बुला लिया है। नेतन्याहू के एम्बेसडर से मुल्क से बाहर रहने को कहा गया है। जॉर्डन के नायब पीएम ऐमान अल सफादी का ये बयान सामने आया है। एम्बेसडर की वापसी गाजा में इंसानी तबाही के मुद्दे से जुड़ी हुई है। गाजा में आईडीएफ के हमले जारी हैं। वाज़ेह हो कि जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ एक अमन समझौते पर दस्तखत किए थे। ऐसा करने वाला जॉर्डन मिस्र के बाद दूसरा अरब मुल्क था और एक तरफ वो हमास के खिलाफ इजराइल की फौजी मुहिम तेजी पकड़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं यूनाइटेड नेशंस और कई मुल्क जंगबंदी की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमास और इजराइल की जंग में अब तक दोनों पक्षों को मिलाकर मरने वालों का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से गाजा में इजरायली हमलों में 8,796 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसके साथ ही हमास के हमलों में इजराइल में 1400 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं और आज जंग का 26वां दिन है। मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ जॉर्डन ने इजराइल से अपने सफीर को बुला लिया है। तो ये जंग और खतरनाक होती हुई नजर आ रही है और अब जॉर्डन की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। जॉर्डन ने इजराइल से अपने सफीर को बुला लिया है। नेतन्याहू के एम्बेसडर से मुल्क से बाहर रहने को कहा गया है। इसके साथ ही आपको बताया कि जॉर्डन के नायब पीएम ऐमान अल सफादी ने बयान दिया है कि एम्बेसडर की वापसी गाजा में इंसानी तबाही के मद्देनजर जुड़ी हुई है और गाजा में आईडीएफ के हमले लगातार जारी हैं। वाज़ेह रहे कि 1994 में जॉर्डन ने इजराइल के साथ एक अमन समझौता किया था जिस पर दस्तखत किए थे। ऐसा करने वाला जॉर्डन मिस्र के बाद दूसरा अरब मुल्क था। एक तरफ हमास के खिलाफ इजराइल की फौजी मुहिम तेजी पकड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस और कई मुल्क जंगबंदी की अपील कर रही है। आपको ये भी बता दें कि हमास और इजराइल की जंग में अब तक दोनों तरफ से कुल मिलाकर यहां पर मरने वालों का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया है। वहीं अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से गाजा में इजरायली हमलों में 8,796 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, तो वहीं हमास के हमलों में इजराइल में 1400 से ज्यादा लोगों की जान गई है और अब जॉर्डन की तरफ से ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि यहाँ लैटिन अमेरिका के बोलीविया और चिली से भी